फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद 1 अप्रैल के बाद 30 सितंबर तक कितने महीने हैं? 6 महीने हैं। लास्ट ड्राइंग जो की है आपने वो 1 सितंबर को की है। 1 सितंबर की लास्ट ड्राइंग है, उससे 30 सितंबर तक कितने महीने हैं? 1 महीने। तो ये जो आपका एवरेज पीरियड आ गया 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5 मंथ। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो आपको इस डेट पे करना है 31 मार्च। पिछले 2 क्वेश्चन में हम यहीं पे 30 सितंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो 31 मार्च को करना है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली ₹4,000 in the beginning of every month for 6th month ending 30th September 2024. Calculate interest on drawing at the rate 5% per annum for a period of 6 months ended 30th September 2024. देखो इसमें ड्राइंग की है पार्टनर ने। ये आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। पार्टनर ने क्या किया है? 6 महीने तक ड्राइंग किया है, और वो कौन से 6 महीने? जो 6 महीने 30th सितंबर को खत्म हो जाते हैं 2024। ठीक है, इस 6 महीने तक ड्राइंग की है, तो यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, 6 महीने, जिसमें ड्राइंग का फर्स्ट मंथ हो गया अप्रैल और ड्राइंग का लास्ट मंथ जो हो गया वो सितंबर। ठीक है, इस पीरियड में उसने 6 महीने ड्राइंग की है और फिर उसने ड्राइंग आगे नहीं की है। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है किस डेट को? 6 मंथ एंडेड 30th सितंबर। इसी डेट को आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 30th सितंबर को 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन कहता है कि 30th सितंबर तक कितना इंटरेस्ट बनेगा ड्राइंग पे। ठीक है, अब वो क्या करता है? फर्स्ट डे को ही ड्राइंग करता है। फर्स्ट डे को मतलब 1 अप्रैल को कर ली, और लास्ट ड्राइंग है उसकी 1 सितंबर को। ठीक है, तो एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। क्योंकि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक। ठीक है, तो 1 अप्रैल के बाद, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद 1 अप्रैल के बाद 30 सितंबर तक कितने महीने हैं? 6 महीने हैं। लास्ट ड्राइंग जो की है आपने वो 1 सितंबर को की है। 1 सितंबर की लास्ट ड्राइंग है, उससे 30 सितंबर तक कितने महीने हैं? 1 महीने। तो ये जो आपका एवरेज पीरियड आ गया 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5 मंथ। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 4000 किया है 6 महीने तक, 4000 6 महीने में उसने जो ड्राइंग की है इंटू 6। ठीक है, रेट है 6% पर एनम, नहीं रेट है 5% पर एनम। 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3.5। Question number 41. A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly 4,000 at the end of each month for 6 months ended 30th September 2024. Calculate interest on drawing at the rate 5% per annum for a period of 6 months ended 30th September 2024. इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? देखो इसको, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। आपको जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो 30th सितंबर को करनी है। यहाँ पे जो ड्राइंग की है उसने एंड ऑफ ईच मंथ, एंड डेट पे किया है, यानी पहली ड्राइंग उसने 30 अप्रैल को की होगी महीने के एंड में, और ये जो लास्ट ड्राइंग है वो 30th सितंबर को, क्योंकि पहला महीना है वो अप्रैल का है, अप्रैल की लास्ट डेट पे 30 अप्रैल को, और जो 6 महीने का जो पीरियड है उसका लास्ट मंथ है वो सितंबर का है, उसकी 30 सितंबर को उसने ड्राइंग किया है। तो एवरेज पीरियड निकालेंगे हम। फर्स्ट ड्राइंग यानी कि 30 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद कितने महीने? अप्रैल का महीना तो खत्म ही हो गया ना, अप्रैल के महीने की लास्ट डेट को किया, यानी अप्रैल तो पूरा महीना चला गया,
तो इस महीने के बाद, अप्रैल के बाद कितने महीने हुए? 30 सितंबर तक 5 महीने। लास्ट ड्राइंग की है 30 सितंबर को ही की है, और 30 सितंबर तक ही हमें देखना है कि लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे। 30 को ही ड्राइंग किया, 30 तक ही देखना है, तो कोई मंथ बाकी ही नहीं है, 0 मंथ है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो एवरेज पीरियड आ गया 2.5 मंथ। कैलकुलेट करेंगे टोटल ड्राइंग, 4000 इंटू 6 इंटू 5%, 2.5 250। Question number 42. B and C are partners sharing profits equally. C regularly withdrew rupees 5,000 per month in the beginning of the month for 6 months ended 30th September 2024. Calculate interest on drawing at the rate 12% per annum for the year ended 31st March 2025. देखो इस क्वेश्चन में पिछले दो क्वेश्चन से अलग है ये क्वेश्चन। इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 31 मार्च को कैलकुलेट करना है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने ड्राइंग की है, 5,000 पर मंथ, ठीक है। ड्राइंग कब तक की है उसने? 30 सितंबर तक की है, 6 महीने तक ही ड्राइंग की है, ठीक है। तो ड्राइंग का फर्स्ट मंथ है अप्रैल और ड्राइंग का लास्ट मंथ है सितंबर, और उसने ड्राइंग का पैटर्न क्या रहा है उसका? बिगिनिंग में की है, यानी फर्स्ट डे को ही कर लेता है वो ड्राइंग, 1 अप्रैल को। लास्ट मंथ जो ड्राइंग का रहा है उसका, उसकी डेट रही है 1 सितंबर। तो 1 सितंबर को ड्राइंग करने के बाद उसने थ्रू आउट द ईयर कोई ड्राइंग नहीं की। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो आपको इस डेट पे करना है, 31 मार्च। पिछले दो क्वेश्चन में हम यहीं पे 30 सितंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो 31 मार्च को करना है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे हम? पहली ड्राइंग कब की है? पहली ड्राइंग है 1 अप्रैल। इसके बाद फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं जिस डेट पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो? 31 मार्च को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो आपने 1 अप्रैल से, क्योंकि वो ड्राइंग कर लिया आपने, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया आपका यूज, ठीक है। आपने जो पैसा विड्रॉ किया है वो आपने कितने दिन तक यूज किया है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी पूरे 12 महीने यूज किया है। प्लस जो आपकी लास्ट ड्राइंग है वो 1 सितंबर की है, वो पैसा कितने दिन तक यूज किया है? 1 सितंबर से 31 मार्च, तो सितंबर पे पूरा महीना यूज किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ यूज किया है। एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 19/2, 9.5 मंथ। बस इसमें एवरेज पीरियड आ गया 9.5 मंथ। आगे आप कैलकुलेट कर लेंगे। 5,000 पर मंथ की ड्राइंग है, 6 मंथ तक ही ड्राइंग की है, तो टोटल हो गया 30,000 एट द रेट। इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज करना है? 12%, और 9.5 मंथ का करना है। मल्टीप्लाई करा देंगे 2850